हमको रोक न पाएगी जो हक़ की राह में आएगी, दीवार गिरा दी जाएगी। हाँ, हमको रोक न पाएगी जो हक़ की राह में आएगी, दीवार गिरा दी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले बयान में हमने आपको बतलाया था रमज़ानुल मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावी की 20 रकत पढ़ा करते थे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक में लोगों को 20 रकत तरावी पढ़ाई है। आज हम इंशाअल्लाह इस पर एक दलील आपके सामने पेश करेंगे और उसके रावियों की तौसीक भी आपके सामने रखेंगे। रवायत सुनिए। अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज लैलतन फी रमज़ान फसल्ला बिन्नासि 24 रकअह व औतर बिसलासिन। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान शरीफ में एक रात बाहर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को 4 और 20 रकत पढ़ाई और बाद रावियों ने इजाफ़ा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रकात वितर की पढ़ाई। अत्तासिअ मिनल मशैखतिल बगदादिया, इमाम अबू ताहिर सिलफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 223। इस रिवायत से मालूम हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान शरीफ की एक रात लोगों को पहले 4 रकात पढ़ाई यानी ईशा की, फिर 20 रकात पढ़ाई यानी तरावी की, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 वितर पढ़ाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप रमज़ान शरीफ में अहनाफ अहल सुन्नत की मसाजिद में चले जाएं, वहाँ पर आपको मिलेगा कि इमाम पहले लोगों को 4 रकात ईशा की पढ़ाता है, उसके बाद 20 तरावी पढ़ाता है और फिर 3 वितर पढ़ाता है। अहनाफ को अल्लाह तबारक व तआला इस सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उसको इसी तरह जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। अब ये रिवायत है, उसके अल्फाज हमने आपके सामने पेश कर दिए। हमारी तहकीक के मुताबिक इसके तमाम रावी सिका हैं। इसके रावियों के मुख्तसर हालात सुनिए। अत्तासिअ मिनल मशैखतिल बगदादिया, ये किताब है हज़रत इमाम अबू ताहिर अहमद बिन मोहम्मद बिन अहमद अस्सिलफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की। उनके बारे में इमाम ज़हबी फरमाते हैं, अल इमामु अल अल्लामतु अल मुहद्दिसु अल हाफिज़ु अल मुफ्ती शेखुल इस्लाम, सियर आलामिन नुबला, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 21। इनके अलावा भी बहुत सारे मुहद्दिसीन ने हज़रत इमाम अबू ताहिर सिलफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की तौसीक बयान की है। आप सियर आलामिन नुबला में देख सकते हैं। हज़रत इमाम अबू ताहिर सिलफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात है 576 हिजरी को। इनसे ऊपर आवी है इनके उस्ताद अशेखुल अजल अबू मुहम्मद अल हसन बिन अब्दुल मलिक बिन मोहम्मद बिन यूसुफ अल आद अल मुतवफ़ा 497 हिजरी। इनके बारे में इमाम शुजा ज़ुहली फरमाते हैं कि वो सदूक थे और अब्दरी फरमाते हैं सिका हैं। किताबुस सिक़ात लिल क़ासिम बिन कतलुबुगा, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 370। ये जो रावी हैं अबू मुहम्मद हसन बिन अब्दुल मलिक, इनके शागिर्दों में हज़रत इमाम अबू ताहिर सिलफ़ी का नाम लिखा है इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने। तारीख़ इस्लाम ज़हबी देखें, जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 789। उनसे ऊपर अभी है अशेखुल अजल अबू मुहम्मद हसन बिन मोहम्मद बिन हसन अल खल्लाल अल हाफिज़ अल मुतवफ़ा 439 हिजरी। उनके बारे में ख़तीब बगदादी फरमाते हैं, वकान सिका, वो सिका बंदे थे। तारीख़ बगदाद, जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 453। उनसे ऊपर अभी हैं अबुल फ़ज़ल उबैदुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान अज़्ज़ुहरी अल मुतवफ़ा 381 हिजरी। इनके बारे में ख़तीब बगदादी फरमाते हैं ये सिका है। इमाम दारकुतनी फरमाते हैं सिका है। तारीख़ इस्लाम ज़हबी, जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 523। इनसे ऊपर अभी है मोहम्मद बिन हारून बिन हुमैद अबू बकर बिन अल मुजद्दर अल बगदादी
अल-मुतवफ़ा 312 हिजरी। इनको ख़तीब बगदादी ने सिका करार दिया है। इनके उस्तादों में अबुल फ़ज़ल ज़ुहरी का नाम मौजूद है और इनके शागिर्दों में मोहम्मद बिन हुमैद अर्राज़ी का नाम मौजूद है। तारीख़ इस्लाम जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 258। इनसे ऊपर अभी हैं इब्राहीम बिन मुख्तार अर्राज़ी अबू इस्माइल, इनका लक़ब है हब्बुव। अल-मुतवफ़ा 182 हिजरी। इनसे रिवायत करने वालों में मोहम्मद बिन हुमैद अर्राज़ी का नाम मौजूद है। इब्राहीम बिन मुख्तार के बारे में इमाम अबू हातिम फरमाते हैं सालिहुल हदीसी। तारीख़ इस्लाम ज़हबी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 804। हज़रत इमाम अबू हातिम के अलावा भी कई मुहद्दिसीन ने इब्राहीम बिन मुख्तार को सिका करार दिया है। यहाँ पर एक छोटा सा शुबा पेश आ सकता है, वो ये कि मोहम्मद बिन हारून का इंतकाल है 312 हिजरी को और इब्राहीम बिन मुख्तार का इंतकाल है 182 हिजरी को, यानी दोनों की तारीख़ वफ़ात के दरमियान एक बहुत बड़ा फ़ासला है। लेकिन यहाँ पर इनकिता नहीं है। इसकी दो वजह हैं। इसकी पहली वजह तो ये है कि मोहम्मद बिन हारून बिन हुमैद से ऊपर अन, अन्ना, क़ाला का लफ्ज़ नहीं है बल्कि हद्दसना का लफ्ज़ है, जो कि इस बात की दलील है कि यहाँ पर इत्तिसाल है, इनकिता नहीं है। अलबत्ता शुबा इसलिए पैदा होता है कि दोनों की तारीख़ वफ़ात में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब या तो ये मानना पड़ेगा कि मोहम्मद बिन हारून बिन हुमैद की उम्र बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उसका सिमा इब्राहीम बिन मुख्तार से साबित है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि उसका सिमा साबित ना हो और वो हद्दसना का लफ्ज़ बोल दे, ऐसे तो फिर वो कज़्ज़ाब ठहरेगा, हालांकि मुहद्दिसीन ने उसको सिका करार दिया है। लेकिन अगर ये हमारे सामने वाज़ेह ना हो सके कि मोहम्मद बिन हारून की इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी, तो फिर हम अस्माउर रिजाल की किताबों में गौर करते हैं कि इन दोनों के दरमियान किस रावी का वास्ता हज़फ हो सकता है, कौन सा रावी है। तो हमने जब गौर व फिक्र किया तो हमारे सामने एक बात आई कि जो ये इब्राहीम बिन मुख्तार रावी है, ये रावी तो सिका है जैसा कि बहुत सारे मुहद्दिसीन ने बतलाया है, और इसके शागिर्द कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे सामने जो इसके शागिर्द आए हैं वो तकरीबन तमाम ही सिका है। अलबत्ता उनमें एक रावी है मोहम्मद बिन हुमैद अर्राज़ी। तो जो मोहम्मद बिन हुमैद अर्राज़ी है, इसके बारे में इख्तिलाफ है। कुछ मुहद्दिसीन इसकी तज़ीफ़ करते हैं और कुछ इसकी तौसीक़ करते हैं। आम तौर पर इसकी तज़ीफ़ बयान की जाती है, इसकी तौसीक़ भी मौजूद है कई सारे मुहद्दिसीन से, हम आपके सामने पेश करते हैं। इसका पूरा नाम है मोहम्मद बिन हुमैद का अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन हुमैद बिन हय्यान अत-तमीमी अर्राज़ी, अल-मुतवफ़ा 248 हिजरी। हज़रत इमाम इब्न मईन फरमाते हैं सिक़ा लैसा बिही बअसन, इसकी रिवायत लेने में कोई हर्ज नहीं है। अल-जर्ह व तादील इब्न अबी हातिम जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 232। नंबर 2, हज़रत इमाम खलीली फरमाते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम यहया बिन मईन इससे राज़ी थे और वो लोगों को भी तरगीब देते थे कि मोहम्मद बिन हुमैद से रिवायात लिया करो। किताबुल इरशाद लिल खलीली जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 669। इससे मालूम हुआ कि ये दोनों बड़े इमाम यानी इमाम यहया बिन मईन और इमाम अहमद ना सिर्फ मोहम्मद बिन हुमैद राज़ी से रिवायात लेते थे बल्कि दूसरों को भी तरगीब देते थे कि इससे रिवायात लो। अगर ये ज़ईफ़, कज़्ज़ाब या मतरूक रावी होता तो इतने बड़े इमाम इससे कैसे रिवायत लेते और दूसरों को क्यों तरगीब देते। नंबर 3, हज़रत इमाम खलीली फरमाते हैं हाफिज़ुन आलिमुन बिशानी मिन किबारिल मुहद्दिसीना, किताबुल इरशाद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 669। नंबर 4, हज़रत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने इससे रिवायत ली है और गैर मुक़ल्लिद मुहद्दिस ज़ुबैर अलैहि साहब ने लिखा है इख्तिसार उलूमुल हदीस के हाशिया में, कुछ मुहद्दिसीन ऐसे हैं जो सिर्फ सिका से रिवायत लेते थे, उनमें उन्होंने एक नाम हज़रत इमाम अबू दाऊद का भी लिखा है। इख्तिसार उलूमुल हदीस ज़ुबैर अलैहि के तर्जुमा के साथ सफ़ा नंबर 137। मालूम हुआ कि इमाम अबू दाऊद के नज़दीक भी ये रावी सिका है। हज़रत इमाम जाफ़र बिन अबू उस्मान अत-तय्यासी फरमाते हैं कि इब्न हुमैद सिका है। तहज़ीबुत तहज़ीब जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 128। मुहद्दिस सागानी से किसी ने कहा जी आप इससे रिवायत लेते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि मैं इससे रिवायत क्यों ना लूँ, हालांकि इससे तो हज़रत इमाम अहमद और यहया बिन मईन जैसे लोगों ने रिवायत ली है। तहज़ीबुत तहज़ीब जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 128। हज़रत इमाम दारक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बयान करदा एक रिवायत को फरमाया इस्नादुहु हसनुन, सुनन दारक़ुतनी हदीस नंबर 78।
मालूम हुआ उनके नज़दीक भी हसनुल हदीस रावी है। हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी रिवायत को हसन करार दिया। हदीस नंबर 1757। मुहद्दिस हैसमी फरमाते हैं वह सिका, ये सिका रावी है, अलबत्ता इसमें कुछ इख्तिलाफ है। मजमुअ ज़वाइद हदीस नंबर 15568। मोहम्मद बिन यूसुफ साली मुहद्दिस ने भी इनको सिका करार दिया है। सुबुलुल हुदा वर रशाद जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 402। मुहद्दिस याकूब बिन सुफियान फ़ारसी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इससे रिवायत ली है और ज़ुबैर ने लिखा कि वो सिर्फ सिका से रिवायत लेते थे। अब उनकी किताब देखें अल मारिफत व तारीख जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 234। ये 11 मुहद्दिसीन के वालजात हमने आपके सामने पेश किए हैं। मालूम हुआ कि मोहम्मद बिन हुमैद अर्रादी सदूक हसनुल हदीस रावी है। अब जो उन दो रावियों के दरमियान इनकिता का शुबा होता था वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये जो रावी है इब्राहीम बिन मुख्तार, इसके चंद शागिर्दों के हमारे सामने नाम आते हैं। वो तकरीबन तमाम के तमाम जो हमारे सामने आए हैं सिका हैं। अलबत्ता एक के बारे में शुबा हो सकता था, मोहम्मद बिन हुमैद, उसकी तौसीक और तादील भी हमने आपके सामने बयान कर दी है और लगता भी यही है कि यहाँ पर मोहम्मद बिन हुमैद है। क्यों? एक और इसकी दलील सुन लीजिए। वो इसलिए कि इन मोहम्मद बिन हारून नीचे है, इब्राहीम बिन मुख्तार ऊपर है। मोहम्मद बिन हारून बिन हुमैद के उस्तादों में मोहम्मद बिन हुमैद अर्रादी का नाम मौजूद है और इसी तरह इब्राहीम बिन मुख्तार के शागिर्दों में मोहम्मद बिन हुमैद का नाम मौजूद है। लिहाजा इन दोनों के दरमियान मोहम्मद बिन हुमैद का वास्ता है और मोहम्मद बिन हुमैद सदूक हसनुल हदीस रावी है। इब्राहीम बिन मुख्तार से ऊपर है अब्दुर्रहमान बिन अता अल-मुतवफ़ा 143 हिजरी। उनको इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह ने सिक्का करार दिया है। तारीख़ इस्लाम ज़हबी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 915। उनसे ऊपर रावी हैं अब्दुल मलिक बिन जाबिर बिन आतीक। इनके बारे में इमाम अबू ज़ुरा फरमाते हैं मदीनी सिका अंसारी अल-जर्ह व तादील इब्न अबी हातिम जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 345। हज़रत इमाम अबू ताहिर सिलफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक तमाम रावी सिका है और हल्का सा जो इनकिता का शुबा पड़ता था उसका जवाब भी हम आपके सामने अर्ज़ कर चुके हैं। और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिल इत्तिफ़ाक़ जलीलुल क़दर सहाबी है, आपकी तौसीक़ व तादील बयान करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस रिवायत के मतन से क्या पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक में सहाबाए किराम को 20 रकअत तरावी पढ़ाई है। ईशा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज भी पढ़ाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 तरावी भी पढ़ाई और बाद रावियों ने इजाफा किया व औतर बिसलासिन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 वितर भी पढ़ाई। अल्हम्दुलिल्लाह हनाफ की मसाजिद में इसी तरह होता है, जमात के साथ ईशा पढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद तरावी पढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद वितर पढ़ाई जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सनद के साथ रमज़ान शरीफ में 8 तरावी पढ़ाना साबित नहीं है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस को ज़बरदस्ती तरावी के साथ मुंसलिक किया जाता है, हालांकि उस हदीस का ताल्लुक रमज़ान और गैर रमज़ान की तहज्जुद के साथ है। और दूसरी जो जाबिर रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत है वो याकूब अल-कुम्मी और ईसा बिन जारिया की वजह से ज़ईफ़ है। तो खुलासा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि रमज़ान शरीफ में लोगों को 20 रकअत तरावी और 3 वितर पढ़ाना। तो तमाम मुसलमानों को चाहिए इसी अमल को अपनाएं। यहाँ पर एक और शुबे का इजाला भी इंतहाई ज़रूरी है, वो ये कि जब हम अपनी दलील के तौर पर कोई रिवायत किसी ऐसी किताब से पेश करते हैं जिसके बारे में आम लोगों को आम तौर पर इल्म नहीं होता, वो लोग फ़ौरन परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं किस किताब से इन्होंने हवाला दे दिया है। तो मोअज़्ज़िज़ सामईन, इसके बारे में मैं चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करूँगा, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। पहली बात तो ये है कि जब भी हमारे सामने कोई किसी किताब से भी नई रिवायत आए तो हमें चाहिए कि उस रिवायत को देखकर परेशान होने की बजाय उसकी सनद पर तहकीक करें, क्योंकि सनद बहुत बड़ा ज़रिया है रिवायत की सेहत और ज़ौफ़ को जांचने का। अगर उसकी सनद सही हो तो हम उसको फ़ौरन कबूल कर लें, अगर सनद में कमज़ोरी हो तो उसको छोड़ दें। सिर्फ ये देखना कि ये रिवायत नई है, नई किताब से आई है, इस वजह से छोड़ देना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। देखें, आजकल ख़त्म नबुव्वत पर जितने दलाइल मुसलमान मिर्ज़इयों के सामने पेश करते हैं, आज से पहले इतने दलाइल पेश नहीं किए गए। पुराने बुज़ुर्गों ने, पुराने मुहद्दिसीन ने इतने दलाइल पेश नहीं किए। तो क्या किसी मिर्ज़ई के लिए जो गुंजाइश है वो ये बात कह दे कि ये दलाइल पहले मुहद्दिसीन ने, फ़ुक़हा ने तो पेश नहीं किए थे, तुमने कहाँ से निकाल लिए? हालांकि ये दलाइल
बरेलवी, देवबंदी, गैर मुकल्लिद सारे पेश करते हैं। तो नहीं होने की बुनियाद पर उनको रद्द नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो पहले नहीं छपी थी। कितने बुजुर्ग ऐसे थे जो बेचारे सही इब्ने खुज़ैमा की शक्ल देखने को तरस गए। कितने बुजुर्ग ऐसे थे जिन्होंने मुस्नद अबी आला देखी नहीं। और कितने असलाफ ऐसे थे जिन बेचारों ने तबरानी का नाम सुना था, उसके हवाले पढ़े थे, लेकिन वो तबरानी की इजाज़त से महरूम रहे। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा ऐसी किताबें थी जो छपी नहीं थी। अलबत्ता जहाँ पर उनके मुसन्निफीन का तज़किरा होता था वहाँ पर उनकी किताबों का जिक्र भी होता था। तो जैसे जैसे नई किताबें छपती हैं, आजकल चूँकि ज़राए ज़्यादा है इसलिए किताबें ज़्यादा छपती हैं। तो ये जो किताब जिसका मैंने आपको हवाला दिया है, आप मकतबा शामिला हर बंदे के पास तकरीबन मौजूद है, बड़े वाला, उसमें आप देख सकते हैं, वहाँ पर यह किताब मौजूद है। और फिर देखें हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कितने मशहूर इमाम हैं। उनकी जब हम सवाने पढ़ते हैं, उनका तज़किरा पढ़ते हैं, वहाँ पर उनकी कई किताबों का जिक्र है जो अब तक नहीं छपी। अगर किसी बंदे को उनका कोई नुस्खा मिल जाता है, सही नुस्खा, और वो उसको छाप देता है, तो कितनी रिवायतें, कितनी बातें हमारे सामने नहीं आएंगी। तो क्या हम उनका ये कहकर इनकार कर देंगे कि पुराने बंदों ने तो ये देखी नहीं, पुराने बंदों ने तो ये पेश की नहीं? ओ भाई, उस वक्त इतने ज़राए नहीं थे किताबें छापने के। अब ज़राए ज़्यादा है इसलिए किताबें ज़्यादा छपती हैं। और ये कोई उसूल नहीं है कि आप चंद किताबों की कैद लगा दें कि बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसाई से पेश करो, इसके अलावा अगर किसी और किताब से हदीस आ जाए तो आप फ़ौरन इनकार कर दो। हालांकि हज़रत इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसाई ने कहीं भी ये नहीं कहा कि दुनिया जहान की जितनी हदीसें हैं ना वो सारी हमने यहाँ पर जमा कर दी हैं, इनके अलावा जो किसी और किताब में हदीस आएगी उसको आप कबूल ना करना। हालांकि बुखारी, मुस्लिम की कितनी ऐसी हदीसें हैं जो और किताबों में नहीं हैं। मुस्नद अहमद में कितनी ऐसी हदीसें हैं जिनकी सनदें पावरफुल हैं लेकिन वो बुखारी, मुस्लिम में नहीं है। तबरानी में कितनी ऐसी सही सनद वाली हदीसें हैं जो दूसरी किताबों में नहीं हैं। तो बहुत सारी किताबों में ऐसा हो जाता है। इसलिए ये कोई असूल नहीं है, ना ये कोई अक्लमंदी है कि फ़लाँ किताब से दिखाओ फिर मानेंगे, फ़लाँ से अगर तुमने नहीं दिखाई तो नहीं मानेंगे। इसलिए कोई रिवायत हमारे सामने आ जाए हम उसकी सनद पर गौर करेंगे। तो ये रिवायत हमारे सामने आई, हमने इसकी सनद की तौसीक आपके सामने पेश कर दी, आप अपने तौर पर तस्दीक कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप इसी तरह पाएंगे जिस तरह हमने आपके सामने अर्ज़ किया है।